बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ज़बरदस्त फ़्राइज़ की रेसिपी। इसे बनाना बहुत यूनिक और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो मुझे इसके लिए चाहिए बेसन और मैदा। तो मैंने लिया है 1 कप बेसन और इसमें मैंने ऐड किया है 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 अंडा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं हो तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने एक बाउल लिया है और उसमें ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसको छानना लाज़मी है। मैंने इसको पहले से छान लिया था और फिर मैंने इसको यूज़ किया है। इसके बाद मैं एक बाउल लूँगी और उसमें इन दोनों को ऐड करके फिर इन दोनों को मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें एक अंडा लूँगी और उसको तोड़ लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स हम इसको इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी लम्स नहीं बनना चाहिए। अब आप देखें, जब हम ऐसे इसको जो है इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम करेंगे और हमारी कोटिंग अच्छे से नहीं होगी। इसलिए हमने पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें मैंने भुना पिसा ज़ीरा ऐड किया है और मैंने अजवाइन ऐड की है। फिर पिंच ऑफ इसमें हल्दी ऐड की है और भुना पिसा धनिया ऐड किया है। फिर मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और चाट मसाला ऐड करूँगी और चिकन पाउडर ऐड किया था और मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था। ये सब चीज़ें मैंने ऐड करके इसके बाद जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और जिंजर गार्लिक का जो है पाउडर थोड़ा सा वो और ऐड कर लें, उससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये मैं भी भूल गई थी, मैंने बाद में ऐड किया था ये भी। और मैंने इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया था माइल्ड सा, जो कि ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा थिन हो। क्योंकि अगर थिक होगा तो इसकी कोटिंग अच्छी नहीं होगी और थिन होगा तो ये आलू पर रुकेगा नहीं। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसके बाद मैंने इसको 10 मिनट्स तक रेस्ट दिया था ताकि ये अपनी पोजीशन में आ जाए। उसके बाद मैंने ये 3 आलू लिए थे, इनको मैंने इस शेप में कट कर लिया था और ये देखिए मैंने इसको थोड़ा मोटा कट किया था। इसके बाद जब ये कट हो जाएगा फिर मैंने साथ ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और ये मैंने आलू उठाया, उसके ऊपर इस तरह से इसको कोट किया है और फिर मैंने ऑयल में डाल दिया है। ये देखिए पहले से ना मैंने थोड़ा सा इसका बैटर को चेक किया था ऑयल गर्म होने के लिए। उसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको सबको इस तरह से फ्राई कर लिया था और बहुत मज़े का बना था। आप अपने गेस्ट के सामने भी इसको सर्व कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बने। इसके बाद जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर मैंने जो है इसको डिश आउट किया था और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह देख के दोबारा जो है मेरे मुँह में पानी आ गया है। बहुत मज़े के बने थे ये और सब ने बहुत इंजॉय किए थे और तारीफ़ की थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।